नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे समाजशास्त्र चैनल पर। मित्रों, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो आपके एग्ज़ाम में पीजीटी, टीजीटी, नेट और जेआरएफ और जो लोग बीए और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि एमए या बीए की प्रवेश परीक्षा में देते हैं तो उनको ये काफ़ी फ़ायदा होगा। मित्रों, आप हमारे लेक्चर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकते हैं और अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन राजनीतिक दर्शन शास्त्र बिल्कुल संबंधित है। दूसरा इतिहास का दर्शन शास्त्र ये भी संबंधित है। तीसरा जैविक विकास का सिद्धांत ये भी संबंधित है। चौथा सामाजिक एवं राजनीतिक सुधार आंदोलन ये भी संबंधित है। और औद्योगिक क्रांति ये संबंधित नहीं है। देखो, प्रश्न में कहा गया कौन सा समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास से संबंधित नहीं है, क्योंकि समाजशास्त्र का विकास ही औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप हुआ है। क्योंकि समाज जो यूरोप में जो उथल पुथल थी, जो बदलाव थे, उनको चिन्हित करने का काम किया गया था। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन, द सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन किसने लिखी। ऑप्शन इसका ले लेते हैं। पहला एडम फर्ग्यूसन, गलत है। दूसरा है जिन्सबर्ग, ये भी गलत है। और तीसरा है रॉबर्ट निस्बेट, ये विकल्प सही है फ्रेंड्स। रॉबर्ट निस्बेट ने द सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन, समाजशास्त्री परंपराएं नामक पुस्तक लिखी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 3 नंबर प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित पुस्तकों में से रॉबर्ट लिंड ने कौन सी पुस्तक लिखी है। पहला ऑप्शन रीजन एंड अनरीजन इन सोसाइटी, गलत है। ये नहीं लिखी है इन्होंने पुस्तक। ये पुस्तक लिखी है मारिसबर्ग ने। ये आप लोग नोट करते चलिए। दूसरी पुस्तक है द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस, ये पुस्तक लिखी है बंगानेर बुरे ने। तीसरी पुस्तक है नॉलेज फॉर व्हाट, नॉलेज फॉर व्हाट पुस्तक लिखी गई है रॉबर्ट लिंड के द्वारा। और वन डायमेंशनल मैन, ये बहुत पुस्तक पूछी जाती है, मार्क्यूज की है, हर्बर्ट मार्क्यूज। और जर्मन सोशियोलॉजी रेमंड एरॉन की। रेमंड एरो वही है जो जर्मन स्कूल से जुड़े हैं, मार्क्सवादी विचारधारा से। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। इसमें कहा गया है स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन पुस्तक किसने लिखी। पहला ऑप्शन लेते हैं इवान इलिच, नहीं, ये तो ट्रेडिशंस का अध्ययन करते हैं जनजातियों का। थॉमस कुन, यही विकल्प सही है। थॉमस कुन ने द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन नामक पुस्तक लिखी है। ये हर्बर्ट मार्क्यूज लिखा है जो सही नहीं है। और ये कोजर, ये संघर्ष को प्रकार्यवादी मानते हैं। और एस.एफ. नरेल को जानते ही वो संरचना प्रकार्यवाद पर बात करते हैं। 5वां कॉन्सेप्ट, एक अवधारणा के क्या करने में सहायता करती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, रिसर्च का प्रश्न इसे कहा जा सकता है। एक अवधारणा फेनोमेना की खोज करने में सहायता नहीं करती, घटना के वर्णन में सहायता नहीं करती, तथ्य खोज में सहायता नहीं करती, तथ्य के वर्गीकरण में सहायता करती है। कैसे? यानी कि अगर कोई घटना या प्रक्रिया, अगर हम उसे उसकी समझ लेना चाहते हैं, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं, तो दरअसल एक प्रक्रिया होती, तथ्य से मिलकर अवधारणाएं बनती हैं। तो जब अवधारणा का विकास होता है तो वो विभिन्न प्रकार के तथ्यों से मिलकर बनी हुई होती है। जैसे मान लो किसी राजा का चरित्र गढ़ना है, बनाना है, तो बताएंगे कि राजा बहुत शूरवीर था, एक तथ्य हुआ। राजा की 100 रानियाँ थी, दूसरा तथ्य हुआ। राजा ने कोई युद्ध जीते थे, उनका वर्णन हुआ। तो
पूरे राजा का चरित्र तथ्य के वर्गीकरण से ही समझा जा सकता है, जब उसे हम ठीक से उसकी माइक्रो एनालिसिस करें तब। 6 नंबर क्वेश्चन में कहा गया, हेनरी मैन के अनुसार समाजों के बीच भेद का आधार क्या है? समाजों के बीच भेद का आधार, पहला ऑप्शन लेते हैं, समानता, प्राधिकरण, नागरिकता बिल्कुल नहीं है। दूसरा, ये आंतरिक और यांत्रिक एकता नहीं है। ये ऑप्शन सही है, सामाजिक स्थिति और अनुबंध, ये विकल्प सही होगा। सात नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्तिगत तथ्य की व्याख्या इसके कारण की ओर संकेत करने की गई, अर्थात कानून या कारणी के कानूनों को बताते हुए, जिसके लिए इसका उत्पादन एक उदाहरण है, यह किसने कहा है? तो J.S. मिल ने कहा है। कोटेशन है, डायरेक्ट आपको याद रखनी है। मिडिल रेंज थ्योरी का कंसेप्ट किसने दिया है? रॉबर्ट किंग मर्टन ने दिया है। मध्य सीमा का सिद्धांत, मेरा लेक्चर देखिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा इसकी डिटेल। अगला, असत्य का कंसेप्ट किसका है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत कम बार पूछा गया है प्रश्न। थॉमस कुन बिल्कुल नहीं है, सी राइट मिल्स नहीं है, कोजर नहीं है, ब्रथवेट नहीं है, कार्ल पॉपर है। 10वें प्रश्न में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सी राइट मिल्स द्वारा नहीं लिखी गई है? ये सब शब्द बहुत पकड़िए कि क्या लिखा गया है, क्या नहीं लिखा गया है। तो पहला, वाइट कॉलर द अमेरिकन मिडिल क्लास लिखा गया है। अगला, द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, यही नहीं लिखी गई है। यह पुस्तक है SF नडेल द्वारा लिखी गई। करेक्टर एंड सोशल स्ट्रक्चर सही है। द पावर एलिट सही है। सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन सही, जिसमें यह पुस्तक और ये पुस्तक बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अगला प्रश्न, दो चरों के मध्य संबंध के एक अस्थायी अनुमान को क्या कहा जाता है? क्योंकि अस्थायी अनुमान है तो आप ऐसे ना भी पढ़े हों तो लगा सकते हैं कि उसे हाइपोथेसिस कहेंगे। अगला, एक शून्य पर जो है परिकल्पना बताती है कि दो चर क्या हैं? पहला ऑप्शन, पर्याप्त रूप से संबंधित है। शून्य परिकल्पना की बात है, जीरो हाइपोथेसिस की नहीं, आंशिक रूप से नहीं, प्रयोजन मूलक नहीं, सशर्त अनुबंधित है नहीं, असंगत हैं। क्योंकि जब कोई हाइपोथेसिस ही नहीं है, दो आइडियाज़ के बारे में दो विपरीत आइडियाज़ हैं, तो उनके बीच में इंटरलिंकिंग कहाँ से होगी? अगला, हिंदू करेक्टर पुस्तक किसने लिखी है? बहुत इजी प्रश्न और सीधा सपाट प्रश्न है। ये लिखी धीरेन्द्र नारायण ने। अगले प्रश्न है, इसको मैच कराना है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कास्ट इन इंडिया, इंडियन विलेज। अब आपको यहाँ जो प्रश्न आ रहे हैं उनको टिक करना है। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, केम कपाड़िया लगाइए। विलेज, इंडियन विलेज, SC दुबे लगाइए। तो एलिमिनेशन मेथड देखो सिखा रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर C का पहला सही है, और आपको कुछ ना पता हो तब भी आप लगा देंगे कि देखो एक जगह C मैच कर रहा है, और ये किताब लगभग सबको पता है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का जवाब बहुत ही आसानी के साथ चुटकियों में पा सकते हैं। कास्ट इन इंडिया होकार्ट सेनाट की पुस्तक है। हिंदू यजमानी सिस्टम W वाइजर, आप लोग पता ही होगा कि विलियम वाइजर इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले का चौथा सही, B का तीसरा सही, C का पहला सही, D का पांचवा सही। कास्ट इंडिया हट्टन की लिखी है। आपके सारे ऑप्शंस मैच कर जाते हैं, ऑप्शन C हो गया। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के बीच जुलाहा जाति में कौन शामिल है? अब ये थोड़ा सा डीप पे पूछा गया प्रश्न है, तो अगर इनमें से आप लगाना ही चाहें तो कोई भी लगा देगा। बुनकर जुलाहे होते हैं। अगला, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अनटचेबिलिटी से संबंधित है, अस्पृश्यता के उन्मूलन से।
हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार त्रिवर्ग क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 वर्ग हैं, लेकिन इसमें कह रहा त्रिवर्ग बताना है। तो काम, अर्थ, धर्म, ये त्रिवर्ग होते हैं। अगला प्रश्न मैच कराना है। न्याय दर्शन गौतम से, सांख्य दर्शन कपिल से, मीमांसा जैमिनी से, योग दर्शन पतंजलि से, वेदांत दर्शन बदरायण से। मैच कर गया। अगला 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू जीवन पुरुषास्त्रों का भाग नहीं है? तो सीधी सी बात, इसका जो भाग नहीं है वो है सी, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 2 ये हो गए, 2 ये हो गए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुपतित्व जनजाति नहीं है? तो गोंड बहुपतित्व जनजाति नहीं है, एक स्त्री पर वो है। इसको सुनो, साउंड सिस्टम बंद करो।